सर, उपचुनाव को लेकर प्रचार जो है अब थम चुका है। परसों जो है वो मतदान होना है। कितनी आश्वस्त है बीजेपी, कितनी सीटों पर जो है जीत का आप जो है मान ले जीत जाएगी, और कितने सफल रहे हैं प्रचार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है। उसमें चाहे मंडी का लोकसभा सीट का उपचुनाव है या 3 विधानसभा के चुनाव। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने लगातार सभी नेताओं ने कड़ी मेहनत की, हमारा प्रचार बहुत स्मूथली चला और सभी नेताओं का आशीर्वाद हमें मिला, तो निश्चित रूप से जैसा माहौल आज बना हुआ है, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है या तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। मुझे स्वयं लोकसभा की 17 में से करीब 14 विधानसभाओं में जाने का मौका मिला और तीनों जो विधानसभा है वहां पर भी जाने का मौका मिला। 40 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम मैंने स्वयं किए। तो जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, जिस प्रकार का माहौल इन चारों स्थानों के ऊपर बना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कांग्रेस की चारों सीटों का दावा कर रही है कि वो भी चारों सीटें जीत रही है, और जुब्बल कोटखाई तो कह रहे हैं कि जमानत पर जाना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी कैंडिडेट को। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस समय एक तरह से मुद्दा विहीन पार्टी है, जिनके पास जनता के बीच में जाकर किसी प्रकार का कोई मुद्दा उनके पास नहीं था। दूसरी बात, अगर हम नेताओं की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी आज मैं कहना चाहूंगा कि नेता विहीन पार्टी है। मैंने इस बात को अनुभव किया, क्योंकि जगह जगह मेरा भी जाना हुआ। बहुत सारे कांग्रेस के नेता केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे, और जैसा कि आज हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, अलग अलग रूप से अलग अलग ढंग से प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे थे। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, लाइव देख रहा था, उसमें एक नेताजी, कांग्रेस के एक लीडर, एक पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र तो कर रहे थे सड़कों को लेकर, लेकिन जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, और अभी इससे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से पहले मुख्यमंत्री थे, और लंबा उनका कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में रहा, उनका कहीं जिक्र उन्होंने पूरे अपने भाषण में नहीं किया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से धड़ों में आज कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अलग अलग धड़े अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे, और जिसको मैं कहना चाहूंगा, हम उनके जो स्टार प्रचारकों को भी देख रहे थे, उन्होंने केवल कन्हैया कुमार को बुलाया और उसके बाद उससे भी तौबा कर लिया, क्योंकि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का जो बयान रहे हैं, या जो उन्होंने जिस प्रकार का उनका कार्य रहा, तो कांग्रेस पार्टी ने उनसे भी पल्ला झाड़ लिया। अन्य कोई स्टार प्रचारक इनके प्रचार में आने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व इस चुनाव में लगातार लगा रहा, और एकजुटता से हम लोग सभी लोग मिलकर लगे। अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि हम चारों सीटों को जीत रहे हैं, और कई जगह आपको पता है कि जुब्बल कोटखाई में बगावत है, और जगह भी ऐसी स्थिति है, तो क्या ये संभव है कि आप चारों सीटें? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से हम चारों सीटें जीतेंगे, कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आपने जुब्बल और कोटखाई की बात की, वहाँ पर इस बार पार्टी ने पहली बार एक महिला को मौका दिया है, और मातृशक्ति को जो हम कह सकते हैं कि मौका मिला है, तो सभी लोगों का आशीर्वाद वहाँ हमारी प्रत्याशी नीलम सरेख के साथ है। उसमें चाहे मातृशक्ति की बात है या उस क्षेत्र के हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सबका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। ये भी आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि 2 दिन जो ये हैं अभी कि इस दौरान जो है
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। रामपुर में कुछ शराब की पेटियां हैं वो भी बरामद की गई है और आरोप है कि बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर अभी तक बयानबाजी करती रही है और उनके जो नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमने पूर्ण निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को लड़ा है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जैसे उनके बयान आ रहे हैं, आज भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान मैं सुन रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तो पोलिंग भी नहीं हुई, अभी से हार मान ली। वैसे तो पहले दिन से ही उनके इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है, धन का उपयोग कर रही है और अनेक प्रकार के ऐसे आरोप लगाने का काम। उससे स्पष्ट हो जाता है कि बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुरेश जी, एक बयान विक्रमादित्य सिंह का आया है जो कांग्रेस के विधायक की और वो लोकसभा उनके माता जी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो वो है उनको आप शब्द नहीं यूज नहीं करना, आपने अगर बयान सुना होगा तो उनको क्या मरोड़ने की भी क्षमता। देखिए, मैंने उनका ये बयान नहीं सुना, लेकिन जहां तक एक नहीं, कांग्रेस के कई नेता और जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने एक नहीं अनेकों ऐसे बयान दिए। जब कर्मचारियों को पटक कर मारने की बात उन्होंने की कि हम पत्थर के नीचे से भी ढूंढ कर निकालेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रत्याशी का हमारे शहीदों को लेकर और कारगिल के युद्ध को लेकर बयान आया कि कारगिल का युद्ध तो कोई बहुत बड़ा लड़ाई नहीं थी, एक तो छोटा सा कुछ घुसपैठी आ गए थे, उनको भगाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। ऐसा अनेक बयान कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर देते रहे। एक नेताजी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो निश्चित रूप से तय है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का संन्यास इस उपचुनाव के बाद हो जाएगा। मुंडी मरोड़ने की बात कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता की, अगर शराब बांटी। देखिए, इस प्रकार का बयान और एक अशोभनीय मैं कहना चाहूंगा। वैसे मैंने जो आप जिसका जिक्र करें, मैंने वो बयान उनका नहीं सुना, लेकिन जो मैंने जिक्र किया, बहुत सारे बयान मैंने देखे कांग्रेस के नेताओं के, जिसमें कई किस्म के और मैं कहना चाहूंगा निराधार बातें और कई जगह बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग, जैसे कि एक विधायक के खिलाफ, एक सीनियर एमएलए के खिलाफ मकड़झंडू वाली बात करना और कि एक सीनियर विधायक विधानसभा में कुछ नहीं करता। मतलब इस प्रकार का बयान एक सीनियर नेता के प्रति या एक विधायक के प्रति देना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कि जो जिनको अभी विधायक बने भी 4 साल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अशोभनीय है। थैंक यू।